गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 18 पदबंध। अब देखो, उससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि पद किसे कहते हैं। किसे कहते हैं पद? जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। ठीक है। अब पदबंध किसे कहते हैं कि कई पदों से बने हुए वाक्यांशों को, मतलब कई पदों से बने हुए वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है। ठीक है। जो समूह, मतलब बहुत सारे पदों से मिलकर जो सेंटेंस बनता है, मगर उसका क्या होता है, एक ही पद का काम करता है, तो उसे पदबंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो कि लड़के ने, ये क्या है, पद है। अब पदबंध क्या हो गया कि कक्षा के सबसे मेधावी लड़के ने, तो ये पदों से मिलकर वाक्यांश बना है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे पदबंध कहते हैं। अब पदबंध के कितने प्रकार हैं? पदबंध को 4 भागों में बांटा गया है: संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब है आपका संज्ञा पदबंध। अब भी एक बताओ कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा देखो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसमें पदबंध। संज्ञा पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष पद संज्ञा होता है। मतलब इसमें कि उद्देश्य और विधेय को शीर्ष बोला गया, मतलब उद्देश्य को छोड़कर जो विधेय है वो क्या हो गया, शीर्ष पद हो गया। ठीक है। वो संज्ञा होता है। उसके बाद है आपका दूसरा पॉइंट है विशेषण पदबंध। विशेषण किसे कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण में आपको पता है काला, 5, 2 किलो, ये क्या है, विशेषण है। अब विशेषण पदबंध किसे कहते हैं कि विशेषण पदबंध के शीर्ष में अंतिम शब्द विशेषण होता है। अब देखो, मैंने आपको बताया था अभी उद्देश्य विधेय। उद्देश्य विधेय का क्या मतलब होता है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है। ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है। इसमें कर्ता और कर्ता का विस्तार, विशेषण आदि भी आता है। और जबकि विधेय क्या होता है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ये वाक्य के अंत में आता है। ठीक है। अब ऐसे ही आपकी विशेषण का हो गया। अब देखो क्रिया विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध के शीर्ष में अंतिम शब्द विशेषण होता है और अन्य पद उस विशेष पर आश्रित होता है। मतलब जो दूसरा, अन्य में होता है जो दूसरा पद है आपका, वो किस पर, उस विशेष पर आश्रित होगा। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती है, तो विशेष क्या होगा, तेज चलने वाली गाड़ी। ठीक है। अब प्राय देर से पहुंचती, तो वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, तेज चलने वाली गाड़ी पर हो गया, तो वो उसके ऊपर क्या हो गया, आश्रित हो गया। अब है क्रिया पदबंध। अब है क्रिया किसे कहते हैं, जिस पद शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना, उठना, सोना, हंसना, ये सब क्या है, क्रिया है। अब है क्रियाबंध। क्रियाबंध किसे कहते हैं कि मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर, किसके साथ, मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर संयुक्त या सहायक क्रिया आदि जब एक क्रिया, मतलब क्रियापद बनाते हैं तो उसे क्रियापदबंध कहते हैं। जैसे मुझे सुनाई पड़ रहा है, तो मुख्य क्रिया हो गई सुनाई, और पढ़ रहा है दूसरी क्रिया हो गई एक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर, तो 2 क्रिया एक साथ जुड़ गई, तो जब 2 क्रिया एक साथ जुड़ रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध कहलाता है। अब है आपका क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जब कई पद, अब है क्रिया विशेषण पदबंध, जब कई पदों के योग से एक ऐसा पदबंध बनता है, जैसे कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बनता है जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण का कार्य करता है उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। से वह लोग धीरे धीरे बात करते हुए चले जा रहे हैं, तो वह लोग कैसे बात करते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे, तो ये क्या होगी, उसकी विशेषता हो गई, और चले जा रहे हैं वो क्रिया हो गई। तो जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण।
थैंक यू।